हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल बेसिक चैनल। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बिलीव मी। सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट क्या होता है? उसका मतलब होता है जुडिशियल सेपरेशन। सबसे बड़ा पॉइंट, जुडिशियल सेपरेशन डिवोर्स से क्या अच्छा स्टेप है? मैं उनकी बात कर रहा हूँ, मैं कपल्स की बात कर रहा हूँ जिनकी शादी हो गई है। क्या जुडिशियल सेपरेशन डिवोर्स से बहुत अच्छा स्टेप है? आइए आगे वाले स्लाइड्स पे जानते हैं कि जुडिशियल सेपरेशन होता क्या है, उसके ग्राउंड्स क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है और इससे बेनिफिट क्या क्या है। लेट्स गो। जुडिशियल सेपरेशन को सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया। मैंने लेफ्ट हैंड साइड पर डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ जुडिशियल सेपरेशन होता क्या है। ठीक है, देखिए, हस्बैंड वाइफ है, शादी हुए साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, जो भी साल हो गया, चाहे लव मैरिज हो चाहे वो अरेंज मैरिज हो, लड़ाई झगड़ा होता है, एडजस्टमेंट प्रॉब्लम होती है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स होते हैं, कभी कभी झगड़ा बहुत बढ़ जाता है, छोटी छोटी बातों का झगड़ा बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में आपने सुना होगा कि कपल्स एक एक्सट्रीम स्टेप ले लेते हैं, हम लोग डिवोर्स ले लेते हैं। आपने सुना होगा, अपने आसपास भी देखा होगा कि वो कोर्ट में जाके डिवोर्स ले लेते हैं। लेकिन जुडिशियल सेपरेशन क्या बोलता है कि आपको अगर लगता है कि हम दोनों के बीच में, एक कपल्स को लगता है कि हम दोनों के बीच में बहुत झगड़ा होता है, बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं है, जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है लोगों को एक दूसरे को पसंद नहीं आ रहा, और भी बहुत सारे रीजंस हैं। या वाइफ को लगता है मेरे हस्बैंड का अफेयर है, या हस्बैंड को लगता है मेरी वाइफ का अफेयर हो, ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं। तो ऐसे केस में आप एक सेक्शन 10 का केस डालकर आप एक जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हो। लेकिन मैं आपको आगे वाली स्लाइड से बताऊंगा कि जुडिशियल सेपरेशन के ग्राउंड्स क्या क्या है। ठीक है, चलते हैं। देखिए, व्हाट इज जुडिशियल सेपरेशन। पहले आप ये समझ जाओ कि जुडिशियल सेपरेशन होता क्या है, तब आप खुद रियलाइज कर जाओगे कि जुडिशियल सेपरेशन सही है या डिवोर्स लेना ठीक है। जुडिशियल सेपरेशन का सबसे बड़ा ये मतलब होता है कि वो रिलीज करता है आपके मैट्रिमोनियल ड्यूटीज और ऑब्लिगेशंस फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मान लीजिए हस्बैंड वाइफ है, दोनों अलग हो जाते हैं। जो जुडिशियल सेपरेशन क्या होता है कि कोर्ट इन दोनों को बोलती है कि दोनों की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है एक दूसरे को टेक केयर करने की, कोई ऑब्लिगेशंस नहीं है, आप दोनों अलग अलग रहो। कभी कभी सुना होगा कि जब इंसान दूर रहता है ना तो उसकी कमी बहुत ज़्यादा खलती है, तब इंसान को अपनी मिस्टेक्स रियलाइजेशन ज़्यादा होती है कि हाँ मैं ये गलती कर रहा था, हाँ ये मैं गलती कर रही थी। दूसरा, जुडिशियल सेपरेशन का मतलब ये नहीं है कि आप हस्बैंड वाइफ शादी दोबारा कर सकते हैं, मतलब किसी और से शादी कर सकते हैं। जुडिशियल सेपरेशन डिवोर्स नहीं है। एक कोर्ट ने आपको एक ऑर्डर दिया है कि आप दोनों अलग रह सकते हो, लेकिन आप दोनों शादी नहीं कर सकते। शादी अब तभी कर सकते जब डिवोर्स होगा। क्लियर है? थर्ड क्या है कि जुडिशियल सेपरेशन का कहने का मतलब यह है कि आप दोनों के बीच में, जो हस्बैंड वाइफ के बीच में जो झगड़ा है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स है, किसी तरह का तनाव है, उस पीरियड के अंदर उस तनाव को दूर करने की कोशिश कीजिए और अपनी अपनी गलतियां देखें कि इस चीज़ों को हम कैसे सुधार सकते हैं। इसको कहते हैं जुडिशियल सेपरेशन। क्लियर हो गया आपको जुडिशियल सेपरेशन? चलते नेक्स्ट स्लाइड पे। ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल सेपरेशन। देखिए, हस्बैंड हो या वाइफ हो, अगर दोनों एक दूसरे की क्रूएल्टी करते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, पीटते हैं, अपशब्द बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो उसको क्रूएल्टी करते हैं। तो उसमें हस्बैंड वाइफ बोल सकते हैं ठीक है, एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे, चलो एक बार मौका देखते अलग हो जाते हैं। डाइवोर्स नहीं कह रहा हूँ, जुडिशियल सेपरेशन ले लेते हैं। तो एक ग्राउंड ये भी है कि क्रूएल्टी है। दूसरा, एडल्ट्री। वाइफ को लगता है हस्बैंड का अफेयर चल रहा है, हस्बैंड को लगता है वाइफ का अफेयर चल रहा है, इस शक्का शक्की की वजह से घर का माहौल खराब हो जाता है। ऐसे केस में भी आप जो कपल्स है वो जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हैं। थर्ड इज डिसेशन। मान लो हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो घर छोड़ के चले गए, कोर्ट का ऑर्डर तो है नहीं, तो ऐसे केस में भी आप जुडिशियल सेपरेशन ले सकते हो कोर्ट के ऑर्डर से। क्लियर है? चलते नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, जुडिशियल सेपरेशन तो ले लिया, लेकिन कितने टाइम तक जुडिशियल सेपरेशन तक आप रह सकते हो? तो 1 साल तक। 1 साल तक कोर्ट एक दूसरे को मौका देती है कि आप दोनों के अंदर जो भी डिस्प्यूट्स है, मैट्रिमोनियल्स की जो भी लड़ाई हो रहे, झगड़े हो रहे, कोई भी रीज़न है उसको सॉल्व करने के लिए।
अगर वो सॉल्व नहीं होता है तो 1 साल के बाद आप डिवोर्स ले सकते हैं। अब आपको ये तय करना है मेरे व्यूअर्स कि जुडिशियल सेपरेशन बेटर है या डिवोर्स लेना बेटर है, ये आपको फैसला करना है। दूसरी चीज़ मैं लास्ट में दोबारा रिपीट करूंगा, जुडिशियल सेपरेशन के लिए आपको सेक्शन 10 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आपको पिटीशन फाइल करनी होगी। क्लियर है? अच्छा, थोड़ा सा आप ये सोच के जरूर बताना कि जुडिशियल सेपरेशन बेटर है डिवोर्स से या डिवोर्स लेना ही बेटर है, या प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल दैट, गुड डे, विशिंग यू द लव, बाय बाय।